जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। नीरज एग्जाम पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम मोस्ट वीवीआई खान सर का पॉकेट जीके को कवर करेंगे, जो आपको आने वाला एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। आपका पहला क्वेश्चन हो जाएगा, संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों आपको बताना है कि संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष का क्या नाम था। तो आपका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरा की ओर। भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी किस वर्ष लागू हुई थी। दोस्तों आपको बताना है कि भारतीय दंड संहिता जो है किस वर्ष लागू हुआ था। बताइए दोस्तों किस वर्ष लागू हुआ था आईपीसी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 1860, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर आगे की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का ब्लैक बॉक्स किसे कहा जाता है। पृथ्वी का ब्लैक बॉक्स किसे कहा जाता है। ब्लैक बॉक्स किसे कहा जाता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा अंटार्कटिका को। ऑप्शन नंबर सी इज द आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर आगे की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, न्यायपालिका को किस अनुच्छेद के तहत स्वतंत्रता दी गई है। बताइए दोस्तों न्यायपालिका को किस अनुच्छेद के तहत स्वतंत्रता दी गई है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल नंबर 50। आर्टिकल नंबर 50 यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। आर्टिकल नंबर 50 के तहत न्यायपालिका को स्वतंत्रता की प्राप्त दी गई है। चलो दोस्तों क्वेश्चन नंबर आगे की ओर। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था। दोस्तों आपको बताना है कि डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था। तो आपका सही आंसर हो जाएगा अल्फ्रेड नोबल। अल्फ्रेड नोबल यानी ऑप्शन नंबर इज द आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अल्फ्रेड नोबल है जो डायनामाइट का आविष्कार किए थे। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर आगे की ओर। आपका छठा नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों आपको बताना है कि सर्वोच्च न्यायालय ने सुप्रीम हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी। तो हुआ था कब। तो 1950 में। कब हुआ था 1950 में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर आगे की ओर। आपका 7वां नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी। बताना है दोस्तों जो प्रथम पंचवर्षीय योजना था ये किस वर्ष प्रारंभ हुई थी। दोस्तों आपको बताना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1991 में हुई थी। कब हुई थी 1991 में। यह 5 साल के लिए होता है, 5 वर्ष का अवधि होता है। अब इसका अध्यक्ष पीएम रहता है। कौन। प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष रहता है। कौन रहता है अध्यक्ष। प्रधानमंत्री, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर आगे की ओर। लाल किताब किस विषय से संबंधित है। दोस्तों आपको बताना है कि लाल किताब जो है किस विषय से संबंधित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ज्योतिषी। किससे। ज्योतिष से। आपका यानी ऑप्शन नंबर बी इज द आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लाल किताब ज्योतिषी से संबंधित है। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। आपका 9वां क्वेश्चन हो जाएगा, सर्वधर्म सद्भाव का विचार किसने दिया था। सर्वधर्म सद्भाव का विचार किसने दिया था। दोस्तों आपको बताना है किसने दिया था सर्वधर्म सद्भाव का विचार। तो ये कौन थे। गांधी जी थे। कौन थे। गांधी जी, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर आगे की ओर। आपका 10वां नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, मानव शरीर में पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है। दोस्तों आपको बताना है कि जो पिट्यूटरी ग्रंथि होती है वो कहाँ स्थित होती है। तो आपको पता होना चाहिए ये कहाँ होती है। मस्तिष्क में। कहाँ होती है। मस्तिष्क में। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर आगे की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कौन सा ग्रह मॉर्निंग स्टार कहलाता है। कौन सा जो ग्रह है भोर का तारा या मॉर्निंग स्टार कहलाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह। कौन सा ग्रह। शुक्र ग्रह को हम मॉर्निंग स्टार या भोर का तारा कहते हैं। भोर का तारा कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आपको आंसर होने वाला है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। आपका 12 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी मीटर है। 2025 के अनुसार बताना है कि माउंट एवरेस्ट की टोटल ऊंचाई कितनी मीटर है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 8,848.86 मीटर इज द आपका करेक्ट आंसर होने वाला है, यानी ऑप्शन नंबर इज द आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8,848.86 मीटर इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। आपका 13 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, विधान परिषद को समाप्त करने का अधिकार किसके पास होता है। बताइए दोस्तों कि विधान परिषद को समाप्त करने का अधिकार
किसके पास होता है? तो आपका राइट आंसर होने वाला है संसद के पास। किसके पास होता है? तो संसद के पास होती है। किसके पास? संसद के पास। यानी ऑप्शन नंबर ए इज द आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। आपका 14 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, रक्त का सबसे बड़ा घटक कौन सा है? बताइए दोस्तों, रक्त का सबसे बड़ा घटक कौन सा है? तो आप जानते हैं कि रक्त का सबसे बड़ा घटक जो होता है वो प्लाज्मा होता है। कौन होता है? प्लाज्मा। यानी ऑप्शन नंबर सी इज आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। आपका 15 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपिता की उपाधि गांधी जी को किसने दी थी? दोस्तों आपको बताना है कि राष्ट्रपिता की उपाधि गांधी जी को किसने दी थी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने आपको राष्ट्रपिता की उपाधि गांधी जी को दिया था। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। आपका 16 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय संविधान को किस देश के संविधान से संघीय ढांचा मिला है? दोस्तों VVI क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि भारतीय संविधान को किस देश के संविधान से संघीय ढांचा मिला है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कनाडा। कहाँ हो जाएगा? कनाडा इज द करेक्ट आंसर आपका होने वाला है। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। 17 नंबर आपका क्वेश्चन है, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। कौन सा ईंधन जो है जीवाश्म ईंधन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, बताइए दोस्तों, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोयला। जो कोयला है वह जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी इज आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। 18 नंबर क्वेश्चन आपका है कि अशोक का शिलालेख किस लिपि में लिखा गया था? बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया है कि अशोक का शिलालेख किस लिपि में लिखा गया था? तो किस लिपि में लिखा गया था दोस्तों? तो ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था। किस लिपि में? ब्राह्मी लिपि में। ऑप्शन नंबर बी इज आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। आपका 19 नंबर क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? दोस्तों बताना है कि पूरे संसार का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा अंटार्कटिका इज द करेक्ट आंसर होने वाला है। यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। यानी अंटार्कटिका है जो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, याद रखिएगा दोस्तों। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर सबसे लास्ट और VVI 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? दोस्तों आपको बताना है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो बताइए दोस्तों कब शुरू हुआ था? तो 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ था। कब शुरू हुआ था? 1942 में। दोस्तों ये मेरा सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और चैनल को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले सेशन में।